मुझे यहाँ पर इस मतलब मंच पर खड़े होने के लायक समझा और यहाँ पर मुझे बुलाया, इन्वाइट किया, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, तो में से कुछ बच्चे मेरे स्टूडेंट भी होंगे, तो मैं बच्चों से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। और मैं अभी तक ये समझता हूँ कि मेरा जीवन जो है अभी तक भी बच्चों के लिए था और आगे भी बच्चों के लिए ही होगा। और कोशिश करूँगा परमात्मा से, मतलब यही दुआ करूँगा कि मेरा जीवन जो है उनके प्रति समर्पित रहे। और मैंने इतना ज्ञान मुझे नहीं है जितना कि इस स्कूल के अध्यापकों का होगा, लेकिन अगर मुझे 2 का पढ़ा आता है तो मैं वो 2 का पढ़ा 10 लोगों को बताने में, मतलब जो मेरे अंदर है, जो ज्ञान मेरे अंदर है वो मैं देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जो हूँ, मैं हमेशा नहीं रहूँगा इस दुनिया में, आप लोग भी नहीं रहोगे। हो सकता है कि अब देखो, ये अब करियर गाइडेंस के लिए मुझे बुलाया गया है, तो करियर क्या है सबसे पहले यही समझ लेते हैं। तो आपका जीवन, ये पेन देख रहे हैं आप, और इससे ज्यादा आपको जीवन मिलना नहीं है, ठीक है। यहाँ से आगे जीवन है ही नहीं, यहाँ पे मौत है। और यहाँ पर आप पहुंच चुके हो, और यहाँ पर जो मतलब जितनी भी आपने शिक्षा ग्रहण करी अभी तक, उसके हिसाब से जो है आपका करियर बनेगा। करियर क्या है कि आप कौन सा फील्ड अपनाना चाहोगे, किस फील्ड में आप जाना चाहोगे, और क्या आपने जीवन में क्या सेवा करनी है ना। जैसे आपके गुरुजी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये आपको पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपना करियर चुना है कि ये आपके अपना जीवन जो है आप लोगों को समर्पित करेंगे, आपको शिक्षित करेंगे, है समझ में। वैसे ही कुछ लोगों ने, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है कि वो लोगों का इलाज करेंगे। अगर कोई दुखी होता है, बीमार होता है, शरीर में कोई कमी आती है, तो उसको दूर करेंगे, ठीक है। तो करियर का मतलब है कि ये जो जीवन है आपका, उसमें उसको आपने सार्थक कैसे बनाना है, और वो जो मतलब कैसे आपने इस जीवन को बिताना है, किस काम, क्या काम अपनाना है। तो इसी जैसे आप अभी कोई 10th में होगा, कोई 12th में होगा, और इस साल जब तो आप पास आउट करोगे, तो अभी तो कई लोगों के दिमाग में ये होगा कि मैंने करना क्या है, कुछ पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है। मैं भी ऐसी था, मैंने भी इसी स्कूल से 12th पास किया है। जब मैंने 12th किया तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने करना क्या है। मैंने 12th किया, उसके बाद मैंने ITI के लिए अप्लाई किया, लेकिन परसेंटेज अच्छी नहीं थी, तो ITI में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली मैंने जॉब करी, फिर भी मेरे को पता ही नहीं है कि मैं कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ। फिर जॉब करने के बाद 2 साल जब मैंने जॉब करी, तो मुझे एहसास हुआ कि यार मैं तो मतलब अनपढ़ हूँ, मैं 12th पास, मुझे ग्रेजुएशन करनी चाहिए। फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, फिर ग्रेजुएशन करी, फिर मुझे लगा कि यार मेरे पास स्किल नहीं है, मुझे कंप्यूटर भी सीखना चाहिए। फिर मैंने 6 महीने का कंप्यूटर किया, फिर 1 साल का कंप्यूटर किया। तो ऐसे ऐसे मैं मतलब अपनी स्किल को बढ़ाता गया, है ना। क्योंकि अगर मुझे उसी समय गाइडेंस मिल गई होती जब मैं 12th में था कि बेटा आपने वहां जाना है, वो रास्ता पकड़ना है, तो मैं अपना पहले मैं कंप्यूटर की लाइन में, फिर मैं ग्रेजुएशन की लाइन में, फिर उस लाइन में, फिर ITI की लाइन में, तो भटकता रहा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं भटका हूं तो तुम लोग भी भटको, ठीक है। कोई एक करियर चूज करो कि भाई मैंने जीवन भर जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें नहीं जाना है। चाहे गुरुजी बोले, चाहे घर वाले बोले, माँ बाप बोले कि भाई ये कर ये कर ये कर, उसमें जाना ही नहीं है, नहीं कर पाओगे, तुम सेवा कर ही नहीं पाओगे। करियर का मतलब है सेवा करना, और सेवा वही करनी है। अगर अध्यापक बनोगे तो अच्छे अध्यापक बनना है, ऐसे नहीं कि तुम पुण्या जा स्कूल गया जा सिया, है ना। तो अगर तुम अध्यापक भी बनते हो तो अपना जीवन समर्पित कर देना है, किसके लिए, इनको बनाना है। मेरे छोटे बच्चे, तुमको बनाना है, ऐसा नहीं। तो अभी से एक जो तुमने गोल बना देना है कि भाई मैंने ये करना है तो यही करना है, जीवन भर मैंने यही सेवा करनी है। अगर मान लो 12th के बाद जैसे आपने सेवा
कुछ बच्चे मैं जानता हूँ, उनको कोई बोल रहा है मेरे टीचर बनना है तो वो बीएड की तैयारी करे, ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकता है, शायद सर 12th के बाद भी होता है 5 साल का। हाँ, तो बीएड करना है तो बीएड ही करना है, ऐसे भटकना भटकाना नहीं है अपना मन, ठीक है। तो एक करियर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत सारा प्राइवेट आईटीआई से बोलूंगा तो सारे बच्चे आईटीआई करेंगे, जिसको जिस फील्ड में जाना है वो वही फील्ड अपनाए, ठीक है। कुछ लोग एचएम में जाएंगे, कुछ बीएड करेंगे, कुछ बीएससी करेंगे, है ना। तो वही अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 12th तक तो साइंस क्लियर की है और बाद में बोलेंगे कि मैं क्या करूंगा, बीए करूंगा, तो क्या फायदा हुआ भाई? कोई फायदा नहीं होगा। वहां तुमने क्या पढ़ा है, लेबड़ा लुबड़ा पढ़ा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, हाँ तब क्या पढ़ोगे, अकबर बीरबल, है ना। तो दिमाग ऐसे में ही खराब होता है। जो साइंस के बच्चे हैं वो साइंस में ही अपना करियर बनाए, जरूरी नहीं कि बीएससी करनी है, आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, आप आईटीआई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, लेकिन साइंस से जुड़े रहे। और जो आर्ट वाले बच्चे हैं वो आर्ट से जुड़े रहे, ताकि जो आपने 11th-12th में है वही ग्रेजुएशन में भी है। 11th-12th में अगर आपने सही से पढ़ लिया तो ग्रेजुएशन ऐसे लगता है बच्चों का खेल है, समझे। तो अपने आप को भटकाना नहीं है, सही राह पर चलना है और एक करियर पकड़ना है। और लड़के तो ज्यादातर बोलते कि मैं तो एचएम में जा, अब एचएम वाला कौन करा रहा है तुमको एचएम? 1 साल का कोर्स है वो जो आ रहे हैं आपके पास, वो 1 साल का कोर्स है। उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि हम आपको कुछ लैंग्वेज का भी बोलेंगे कि स्पेनिश सिखाएंगे, इंग्रेडिएंट इतनी मात्रा में डालना है सिखाएंगे। तो 1 साल में इतना सारा, फिर वो आपको सर्विस भी सिखाएंगे, है। अब क्या बनोगे तुम वो करके? रूम सर्विस सिखाई जाएगी, वेटरिंग सिखाई जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा वेटर बनोगे या रूम सर्विस करोगे, है ना। तो उनके झांसे में भी नहीं आना है। जो आप होटल मैनेजमेंट 3 साल या 5 साल का होता है, उसके बाद आप किसी भी 5 स्टार या 3 स्टार होटल में मैनेजर के पद पे जाओगे। और ये जो 1 साल का कोर्स है, उसके बाद आप वेटर से ज्यादा कुछ नहीं बनोगे, ज्यादा ज्यादा शेफ के साथ थोड़ा बहुत खाना वाना बनाना सिखा देंगे तुमको, ऐसा नहीं। तो मैनेजमेंट कुछ और ही है, और ये जो मैनेजमेंट के नाम पे ये कैटरिंग का कोर्स है बस। और 12 साल हो गए तुमको अंग्रेजी सीखते सीखते, तुम अंग्रेजी नहीं सीख पाए, और 2 महीने में तुमको जैपनीज सिखा देंगे, तो उनके झांसे में भी नहीं आना है, ठीक है। तो अभी से एक गोल बना लो कि भाई मैंने इस लाइन में जाना है, और जरूरी नहीं है कि तुमने जो है किसी के दबाव में आकर या फिर वो खाओ के फिर तब ऐसे नहीं, ऐसी जो मतलब उत्तराखंड के बच्चों की यही सोच है, या तो होटल में जाएंगे या फिर गाड़ी चलाएंगे, हैं। लड़कियां तो फिर थोड़ा अपने उस पे आ जाता हूँ कि यहाँ पे ये आईटीआई खुला हुआ, तो उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है। मैंने यहीं से आईटीआई किया है और मैं यहाँ पे पढ़ा भी रहा हूँ, तो मेरे जीवन में थोड़ा बहुत चेंज आया है। तो आप लोगों के जीवन में भी चेंज आ सकता है। अगर मान लो अब क्या हो रहा है कि बच्चे शहर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, पौड़ी में भीड़ मचा दी, देहरादून में भीड़ मचा दी, हरिद्वार में भीड़ मचा दी। अब यहाँ पे आईटीआई खुला हुआ है, तो यहाँ पे भी तो आप कर सकते हो, यहाँ पे स्कूल खुला हुआ है तो यहाँ पे भी तो पढ़ सकते हो, है ना। अगर वहां पे अगर पौड़ी में अगर आप कमरा लेके रह रहे हो तो भाई 8-10 लाख रुपए कहीं नहीं गए तुम्हारे। और यहाँ पे अगर यहाँ पे तो फ्री में आपको फ्री में पैदल जाना है, पैदल आना है, घर से खाना खा के जाना है, तो आप यहाँ पे आईटीआई भी कर सकते हो, जो बच्चे अभी 12th या 10th में है, ठीक है। तो आईटीआई के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। स्किल इंडिया प्रोग्राम कि भाई 140 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, उनमें अपनी स्किल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्किल होनी चाहिए। अगर आप आईटीआई करते हो, आईटीआई जैसे आपने मोटर मैकेनिक से कर लिया, ठीक है, तो आपको आजकल तो हर किसी के पास गाड़ी है ना, गाड़ी हर किसी के पास है, किसी के पास स्कूटी है, कोई कार से जा रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट, कोई बस से जा रहा है, कोई टैक्सी से जा रहा है, ठीक है। अगर आपने मोटर मैकेनिक से कर लिया तो भाई साहब आपके पास रोजगार तो है, चाहे आप अपनी छोटी सी दुकान खोल के बैठ जाओ या फिर किसी बड़ी कंपनी में काम करो, तो रोजगार तो है ही नहीं, है ना। फिर अगर मैं आईटीआई की बात करूं तो हमारे पास ये जो मनसाराम प्राइवेट आईटीआई है,
इसमें जो है हमारे पास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है। अब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रिशियन कहाँ नहीं है? ये जो मैंने पकड़ा हुआ है ना, ये भी बिजली से चल रहा है माइक, ठीक है, वो भी बिजली से चल रहा है, ये पंखे बिजली से चल रहे हैं, हर घर में बिजली की जरूरत है, ठीक है, गाड़ियों में मोटर लगी हुई है ना? कोई भी आप ये मोबाइल फोन है, सब जो है बिजली या इलेक्ट्रिशियन का काम जो है हर जगह है, ठीक है, हर क्षेत्र में इलेक्ट्रिशियन का काम है। तो अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं ITI करके इलेक्ट्रिशियन के क्षेत्र में, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है कि आप इलेक्ट्रिशियन करें। और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जो है अगर आप गूगल पे करोगे तो सबसे अच्छा ट्रेड है और नंबर 1 ट्रेड है, ठीक है। मैं अभी वहां पे इंस्ट्रक्टर हूं, तो अब ये नहीं है कि मैं इतना स्किल्ड हूं, है ना, हो सकता है मैं इतना स्किल्ड नहीं हूं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बैठ करके और हम लोग कुछ मिल करके कुछ ऐसा बना सकते हैं कि आसपास जो है रोजगार सृजन हो जाए। आए समझ में? अब जैसे इतना पानी है हमारे गदर बेड़ा तक, अब यहाँ डैम और जगह बन रहे हैं, तो छोटा सा डैम हम भी तो बना सकते हैं अगर हम ITI होंगे, है ना? बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, सोलर पैनल लगवा सकते हैं या लगा सकते हैं, है ना? तो अगर हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आए समझ में? अब हमारी जो सोच, जो नेगेटिव सोच बन गई है ना कि हमने बाहर ही जाना है, तो बाहर जाने से फायदा कम है, हमें अपने आसपास ही रोजगार ढूंढना पड़ेगा और सृजन भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे डैम बन जाता है, अभी जैसे यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे गली में कुछ बन रहा है समझो, तो थोड़ा सा उसमें भी काम हो रहा है। अगर यहाँ छोटे मोटे डैम हम बनाते हैं, अगर हमें यार मिल करके कर सकते हैं ना, हमारे पास बुक्स है, गूगल है, यूट्यूब है, मिल करके कुछ काम करेंगे। और भाई साहब, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी संस्था हो, अध्यापकों ने कुछ नहीं बनाया है। जहां भी न्यूज सुनने को आती है कि वहां के बच्चों ने ऐसा कुछ बनाया है, वहां के बच्चों ने ऐसा रोबोट बनाया है, वहां के बच्चों ने ऐसी मशीन बनाई है, वहां के बच्चों ने ये किया है। हम केवल गाइड करने के लिए, आपके साथ बैठने के लिए, आपके साथ बातचीत करने के लिए है, और बनाना आप लोगों ने ही है। तो हम लोग मिलकर कुछ बना सकते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, हम लोग मिल करके इलेक्ट्रिशियन के क्षेत्र में, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे जुड़े, मेरे साथ बैठे वहां पर और हम लोग कुछ बनाए मिलकर। मुझ में भी इतना टैलेंट नहीं होगा और आप लोगों में भी नहीं होगा, तो मैं थोड़ा गाइड भी करूंगा, हो सके तो मैं और लोगों की भी गाइडेंस लूंगा, ठीक है। तो ITI के बारे में बताना चाहूंगा। अब नेगेटिविटी तो हर जगह है, लोग अगर अच्छा कोई नहीं बोलेगा। गांव में मैंने देखा है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, ये धर्मवीर कोहली जी ने 50 लाख खर्च करके वहां पे ITI खोला है, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे 90% लोग बोलेंगे कि बेकारी पौड़ी में खुद थी, जो श्रीनगर में खुद थी। अरे उसने इस क्षेत्र का, अगर यहाँ पे 70 बच्चे हो जाते हैं, तो 70 बच्चे आपको 21 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, 10-10 हजार रुपये। तो 70 बच्चे यहाँ से किसी का कुरकुरा लेंगे, किसी की टॉफी लेंगे, किसी की राशन लेंगे, यहाँ पे किसी का दूध, किसी से दूध लेंगे, तो मैंने हिसाब लगाया कि 21 लोगों को रोजगार मिल सकता है पल्ली गांव के, अगर ये ITI सही से चलेगा। या कोई और संस्था यहाँ पर आती है, तो विकास कार्य में हम लोग ही बाधा बन रहे हैं। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ या फिर बाहर की तरफ भेज रहे हैं कि वहां जाएंगे। अगर इस स्कूल में भी अगर 300-400 बच्चे होते, तो आसपास दुकानें खुल जाती, बच्चे किसी से कुरकुरा लेते, किसी से कॉपी लेते, किसी से किताब लेते, नहीं सर, है ना? तो हम लोग उत्तराखंड का नाच खुद ही कर रहे हैं, शहरों की तरफ भेज करके कि पढ़ाओ तो बच्चा बैठ भेजना। अब इनसे कम है वो बाहर जो प्राइवेट स्कूलों में इन अध्यापकों से तो कम ही होंगे वो शिक्षित। बस माहौल बनाने की बात है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग जो है आसपास ही कुछ करें, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बैठ तो मैंने 50,000 रुपए भी नहीं है, गौरव को 10-12 हजार रुपए भी नहीं, तो स्वर्ग का समान से करते। शहर की भीड़ भाड़ से बहुत बढ़िया है। मैं 10 साल दिल्ली में रहा हूं,
और मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। अब मैं आप शहर की तरफ कोई जो मम्मी बोला तो मैं बोल छोड़ यार नहीं जाए, बहुत सुकून है यहाँ उत्तराखंड में, बहुत बढ़िया वातावरण है। बस थोड़ा सा रोजगार सृजन करना है और रोजगार मिलकर करेंगे। सर की भी गाइडेंस ले सकते हैं, हम लोग भी आपको गाइड करेंगे और छोटा मोटा जो है अपना काम धंधा यहीं पे करेंगे, कोई ITI करके या कोई ऐसा छोटा मोटा काम धंधा करके। सरकार भी प्रयास करती है हर जगह, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में। अब सरकारी हॉस्पिटल है तो वहां पे भी बिजली का काम होता है कि नहीं होता है? और हर जगह ITI वाला, चाहे आप ये जो नल की फिटिंग हो रही है ना आजकल, हर घर जल हर घर नल, तो उसमें भी सरकार का ये है कि भाई ITI वाले ही बच्चे वो नल की फिटिंग करेंगे। अब लोग वैसे लगा रहे हैं तो वो अलग बात है। ITI वाले बच्चे ही, फिटर जिसने कर रखा होगा वही नल की फिटिंग करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाओगे, हॉस्पिटलों में जाओगे या स्कूलों में जाओगे तो वहां पे जो बिजली का काम देखेगा वो ITI वाला ही देखेगा, वैसे नहीं देख सकता कोई, चाहे वो कितना भी उसको आता हो, लेकिन जिसके पास डिप्लोमा है वही ये काम करेगा। सरकार के ये रूल्स है। तो हर जगह, चाहे रेलवे में चले जाओ, मेट्रो में चले जाओ, हर जगह बिजली का काम है, हर जगह जो है आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, ITI वालों को बहुत छूट मिलती है। दूसरा, जो बच्चे अग्निवीर में जाना चाहते हैं तो अग्निवीर में 40 नंबर पूरे पूरे दे रहे हो ITI वालों को, 40 नंबर जो है ITI वालों को अग्निवीर में दे रहे हैं कि भाई 40 नंबर इनको ऐसे मिल जाएंगे, इनके पास अगर ITI डिप्लोमा है। ठीक है, तो और भी मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारा ITI है मनसाराम प्राइवेट ITI, वो अब 2 संस्थाएं हैं, एक है SCBT और एक है NCBT। SCBT है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और NCBT है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो हमारा जो ITI है मनसाराम प्राइवेट ITI, उसको मतलब नेशनल मान्यता प्राप्त है, राष्ट्रीय, स्टेट मान्यता नहीं है। तो अब जब आप ये डिप्लोमा लेके जाओगे कहीं भी, तो कहीं भी चले जाओ, पूरे देश में कहीं भी जाओगे तो आपके पास एक डिप्लोमा है राष्ट्रीय स्तर का। लेकिन अब जिसने नेगेटिव सोचना है वो नेगेटिव ही सोचेगा, तो आसपास के लोगों को पता ही नहीं है कि NCBT क्या होता है, SCBT क्या होता है। और जिस आदमी ने ये किया होगा काम, उसने कितने पापड़ बेले होंगे ये मान्यता लेने के लिए। हाँ, ये NCBT वाला